इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते करते एक युवक की उंगलियां अचानक रुक जाती है। उसे एक रील दिखाई देती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इस रील में उसकी एक साली होती है और उसके साथ एक युवक, और दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए किस करते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर युवक की आंखों में खून उतर आता है। इस वीडियो में उसकी साली के साथ जो युवक होता है वो और कोई नहीं, उस युवक का खास दोस्त होता है। अपने दोस्त की बाहों में अपनी साली की इस वीडियो को देखकर तुरंत अपने दोस्त को वो फ़ोन करता है और उस वीडियो को डिलीट करने को कहता है और साली से दूर रहने की भी हिदायत देता है। लेकिन वो युवक अपने दोस्त की बात नहीं मानता और उसकी साली से मिलना जुलना भी नहीं बंद करता। दोस्त की ये घिनौनी हरकत धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए सारे इलाके में वायरल हो रही थी, जिससे उस युवक की भी अपने इलाके में बदनामी हो रही थी। और इसी बदनामी का बदला लेने के लिए वो एक पार्टी रखता है और इस पार्टी में दोस्त को उतार देता है मौत के घाट। ये सच्ची कहानी बिहार के मुंगेर जिले की है। 27 अगस्त 2023 की बात है। 20 साल के विपुल कुमार के दोस्त सौरभ के भांजे का उस दिन जन्मदिन था। सौरभ ने सारे दोस्तों को पार्टी करने के लिए बुलाया था। केशवपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास हुई इस पार्टी में साजन कुमार, शंकर पासवान, विक्की कुमार, मोहम्मद साजिद, पवन मंडल के अलावा विपुल कुमार शामिल होते हैं। कुल मिलाकर करीब 30 से 40 दोस्त इस पार्टी में आते हैं। पार्टी में खाने से लेकर शराब तक का सारा इंतजाम होता है और फिर केक काटने का वक्त आता है। सौरभ का भांजा केक काटता है और फिर सब लोग खाना खाते हैं और डीजे पर खूब नाच गाना हो हंगामा होता है। जमकर आतिशबाजी भी की जाती है। जिस जगह पार्टी हो रही थी, आसपास से जो भी शख्स गुजरता वो डीजे की तेज आवाज और भारी संख्या में लड़कों के नाच गाने को देखकर हैरान रह जाता। इतना ही नहीं, इस पार्टी में हवाई फायरिंग भी की जा रही थी। बंदूक की गोलियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। इसी बीच इस पार्टी में गोलियों की आवाज सुनकर जमालपुर पुलिस मौके पर पहुंचती है और डीजे बंद करने को कहती है। मगर इसी बीच परिवार वाले वहां आते हैं और पुलिस को बताते हैं कि बच्चे के जन्मदिन की पार्टी है, कोई ऐसी वैसी चिंता की बात नहीं है। जिसके बाद पुलिस शोर शराबा ना करने और आराम से पार्टी करने की सख्त चेतावनी देकर वहां से चली भी जाती है। अब पुलिस के जाते ही लड़के फिर से तेज म्यूजिक पर नाचने लगते हैं और म्यूजिक की आवाज इस बार पहले से और तेज कर दी जाती है, ताकि अब जो होने वाला है उसकी किसी को कानो कान खबर तक ना हो सके। तभी पार्टी में फायरिंग फिर से शुरू हो जाती है और एक गोली विपुल कुमार के सिर में लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद पार्टी में एकदम सन्नाटा हो जाता है और भगदड़ मच जाती है। सारे लड़के इधर उधर हो जाते हैं। पार्टी में गोली चलने की खबर आग की तरह सारे इलाके में फैल जाती है और कोठियारा केशवपुर में विपुल के घर वालों को भी ये बात पता चलती है कि बेटे को पार्टी में गोली लगी है। विपुल के घर सन्नाटा पसर जाता है। पार्टी करने के लिए गया बेटा अब कभी वापस नहीं लौटेगा। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और यह खबर सारे इलाके को लग चुकी थी कि उनके लोग जो है उनके घर पर हिम्मत जुटाने के लिए आने लगे। उधर पुलिस को भी पार्टी में गोली चलने की खबर मिलती है तो पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। मृतक विपुल के पिता राजू मंडल ने जमालपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें 8 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आवेदन के आधार पर पुलिस ने अलग अलग बिंदुओं पर मामले की जांच शुरू कर दी। इसके लिए कई जगह छापेमारी शुरू की गई। आशंका के आधार पर विपुल के दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। हत्या के बाद विक्की और साजिद को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों की निशानदेही पर साजन कुमार, शंकर पासवान और पवन मंडल को गिरफ्तार किया गया, जो उस दिन पार्टी में शामिल थे। पता चला कि बर्थडे पार्टी में एक साजिश के तहत विपुल की हत्या की गई है।
हत्यारों ने पुलिस को बताया कि मृतक विपुल का दोस्त साजन कुमार है। साजन कुमार का ससुराल नौवागढ़ी इलाके में है और दोस्त होने की वजह से साजन के साथ विपुल का भी ससुराल में आना जाना था। दोस्ती के कारण साजन के साथ विपुल भी उसके ससुराल आ जाया करता था। साजन और विपुल केशवपुरी में ही रहते थे। दोस्ती यारी में वो विपुल को अपने ससुराल ले जाता। विपुल कुमार शादीशुदा था। 22 अक्टूबर 2022 में उसने लव मैरिज की थी। इसी बीच साजन की साली और विपुल के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है। इन दोनों के संबंध बन जाते हैं। विपुल की पत्नी को जब पति के प्रेम प्रसंग का पता चला तो उसने पति को समझाने के साथ ही साजन की साली को भी समझाया था कि वो ऐसा ना करे और उसके पति से दूर रहे। साजन ने भी विपुल को कई बार समझाया था कि वो उसकी साली को छोड़ दे। उसने अपने ससुराल वालों को भी साली पर लगाम लगाने को कहा था। साथ ही साजन ने विपुल की पत्नी को धमकी दी थी कि अगर विपुल ने उसकी साली से प्रेम प्रसंग नहीं तोड़ा तो वो उसकी हत्या करवा देगा। विपुल ने साजन की साली के साथ एक फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी जिसमें वो दोस्त की साली के साथ लिप लॉक कर रहा था, किसिंग कर रहा था। ये वीडियो देखते ही देखते सारे इलाके में वायरल होने लगा और जिसे देखकर साजन भी भड़क गया। उसने दोस्त विपुल से ये पोस्ट हटाने के लिए कई बार कहा लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ। साजन ने इसकी जानकारी विपुल की पत्नी को भी दी थी। जब विपुल लिप लॉक वाला पोस्ट हटाने को तैयार नहीं हुआ तो साजन ने उसकी हत्या की साजिश रच दी। 27 अगस्त की रात विपुल के दोस्त सौरभ के भांजे का जन्मदिन था। साजिश के तहत सौरभ के भांजे के बर्थडे पार्टी में सभी दोस्तों को बुलाया जिसमें विपुल और साजन भी पहुंचे थे। बर्थडे पार्टी के बाद सारे दोस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए जहां जमकर शराब पार्टी की गई। शराब पार्टी के बाद आतिशबाजी हुई और हवाई फायरिंग भी की गई। विपुल नशे में था तभी साजन कुमार ने उसे पकड़ा। साजन के दोस्त पवन मंडल ने उसकी कनपटी में बंदूक सटाकर गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एसपी ने बताया है कि साजन का जहां ससुराल है वहीं पवन मंडल का ननिहाल भी है। इसकी वजह से दोनों ने अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की ये साजिश रची थी। पुलिस ने हत्या के इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिनमें जमालपुर थाना क्षेत्र के बड़ी केशवपुर ईदगाह रोड निवासी साजन कुमार, छोटी केशवपुर निवासी शंकर पासवान, लोको गेट निवासी विक्की कुमार, जनता मोड़ निवासी मोहम्मद साजिद और ईदगाह रोड निवासी पवन मंडल शामिल हैं। वहीं 3 अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक खोखा और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बिहार पुलिस ने केवल 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया जिससे पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है। विपुल कुमार के परिवार को भले ही उनका बेटा अब कभी वापस नहीं मिल पाएगा मगर पुलिस की इस कार्रवाई से उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलकर रहेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।